नमस्कार दोस्तों। तो आज हम देखने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग के अंतर्गत जो हमारा अल्फ़ाबेटिक कोडिंग था, जिसका दूसरा नियम। पिछले वीडियो में हमने एक नियम के तहत में क्वेश्चन किए थे और आज इसका जो है दूसरा नियम होगा दोस्तों। पहला नियम था हमारा 1 to 1 का नियम और अब दूसरा नियम है लास्ट टू 1 का नियम। तो इस नियम के अनुसार हम जो है शब्द के अंत से तुलना करते हैं दोस्तों अक्षरों की, और उसके पहले अक्षर की तुलना पहले से और दूसरे की अक्षर तुलना अपन दूसरे से करके क्वेश्चनों को हल करते हैं। तो जिस प्रकार से देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो 1 2 और 3, माना कि यहाँ पर हमारे 3 अक्षर है। तो इस नियम के अनुसार तुलना हमारी शब्द के अंत से, तो ये शब्द हो गया, मान लो ये शब्द है हमारा और ये इसका कोड है। तो यहाँ शब्द के अंत से पहले अक्षर की तुलना अपन को करनी है और शब्द के दूसरे अक्षर की तुलना कोड के दूसरे से, और तीसरे की तुलना अपन को तीसरे से करनी है। और यहाँ पर भी हमें अक्षरों की तुलना करते समय ध्यान रखना चाहिए कि अक्षरों का क्रम हमारा क्रमांगत होना चाहिए। इसी तरीके से इस प्रकार के क्वेश्चनों को अपन हल करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है इसमें अगला। अब आप देखिए यहाँ पर अपने पास दे रखा है किसी कूट भाषा में कोड, किसी कूट भाषा में कोड को लिखा रखा है EBPMD। तो उसी प्रकार मिनरल को कैसे लिखा जाएगा दोस्तों। तो अब आप यहाँ पर देखिए, हम देखते हैं कि लास्ट टू 1 का नियम है। इस नियम के तहत हम जानते हैं कि शब्द के अंत से तुलना होगी। अब यहाँ अपन को देखना है, देखो C L O और U और D। तो यहाँ पर इसका डी अपन को लिख रखा है। तो देखो इस तरीके से अपन यहाँ पर इसको व्यवस्थित करते हैं। तो यहाँ पर अपन को CLOU और D, इसका कोड अपन को डाल रखा है EBPM और D के रूप में। अब देखिए यहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं अपन को अक्षर संख्या याद रखनी है, जिससे कि हमारा कार्य जल्दी जल्दी हल हो जाए। तो यहाँ पर देखो इसका नंबर 3 है दोस्तों, इसका नंबर 12 है, इसका 15 है, इसका 21 है और इसका 4। तो इसी प्रकार देखो इसका 5, इसका 22, इसका 16 है, इसका 13 और इसका 4 है। अब आप देखो तो शब्द के अंत से तुलना देखो। अब यहाँ से डी की तुलना, फिर यहाँ अपन देखो इसकी तुलना, और ओ की तुलना अपनी पी से हो जाएगी, एल की तुलना हमारी एम से हो जाएगी और सी की तुलना डी से हो जाएगी। तो अब हमने यहाँ पर देखा, देखो डी के बाद में ये 4 और 5 तो प्लस इसमें 1 हुआ, 21 के बाद 22 है तो प्लस 1 हुआ, 15 के बाद 16 है तो प्लस 1, 12 के बाद 13 है तो प्लस 1 और 3 के बाद 4 है तो प्लस 1। तो इस प्रकार से हमको यहाँ लास्ट से तुलना करनी है। अब हम यहाँ देखेंगे कि दूसरा जो शब्द है उसकी भी तुलना अपन को उसी प्रकार से करनी है। तो यहाँ देखिए MINERAL। अब जैसा कि दोस्तों हम जान चुके हैं यहाँ पर इसका नंबर अपन डालें तो इसका नंबर 13 है, 9, 14 और इसका 5, आर का 18, ए का 1, इसका 12। तो जैसा कि हम जान चुके हैं यहाँ पर 12 है, 12 में यदि अपन क्या करेंगे 1 जोड़ेंगे, क्योंकि प्लस प्लस 1 1 है तो 1 1 अपन जोड़ते जाएंगे। तो यहाँ हमने 1 जोड़ा
तो 12 और 1 13, 13 पर हो जाएगा हमारा M। इसमें भी एक जोड़ा तो 1 और 1 2, 2 पर हो जाएगा हमारा B। 18 में हमने एक जोड़ा तो 19, 19 पर हो जाएगा हमारा S। 5 में अपन ने एक जोड़ा तो 6 पर हो जाएगा हमारा F। और 14 में एक जोड़ेंगे हम तो 15, 15 पर हो जाएगा हमारा O। 9 में एक जोड़ा तो 10, 10 पर हो गया दोस्तों J। और 13 में एक जोड़ेंगे तो 14, और 14 में हो जाएगा हमारा N। तो इस प्रकार से देखो, इस प्रकार से हमारा कोड अपन को प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर M B S F O J और N के रूप में। तो ये हमारा आंसर इसमें अपन को प्राप्त होगा। तो देखते हैं हम आंसर M B S F O J N, ऑप्शन नंबर 1 अपना आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसी प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सोनल। तो अब आप देखो, इसको अपन देख सकते हैं SONAL, यहाँ अपने पास में NCPQ और U के रूप में लिखा गया है। अब ऐसा ही काम अपन को करना है, यहाँ पर दोनों के बीच का अंतर देखना है। अंतर दोनों के बीच क्या है, तो यहाँ हम देख चुके हैं कि S का 19 है, O का 15, N का 14, A का 1 और इसका 12। इसी प्रकार अपन यहाँ देखेंगे N का नंबर 14 है, C का 3, P का 16, Q का 17 और U का 21। अब हमको देखना है यहाँ दोनों के बीच लास्ट से। तो देखिए 12 से 14 है, तो यहाँ से अपन को 12 से 14 के बीच देखना है, 1 से अपन को 3 के बीच देखना है। इसी प्रकार प्रत्येक अक्षर के बीच तुलना देखनी है। तो अपन ने यहाँ पर देखा इसका 12 नंबर, इसका 14 नंबर है L का, तो यहाँ पर प्लस अपन ने इसमें क्या किया, +2 किया। 1 नंबर और 3 नंबर इसमें भी अपन ने +2 किया। 14 से अपना 16 हो गया, इसमें भी +2 किया। 15 से 17 हो गया, +2 किया। 19 से 21 हो गया, प्लस अपन ने 2 किया। तो अपन देख चुके हैं कि यानी कि प्रत्येक अक्षर के अंतर्गत यदि हम शब्द के अक्षर में 2-2 अपन जोड़ देते हैं तो इसका कोड अपन को प्राप्त हो जाता है। तो इसी प्रकार अपन को काम इसमें करना है। अगले में तो CHEAT, तो अपन सबसे पहले इसके नंबर डाल देते हैं। तो इसका नंबर 3 है, H का 8, E का 5 है, A का 1 और इसका 20 नंबर। अब आप देखिए लास्ट ही अपन को तुलना करनी है, यानी कि 20 में यानी कि अपन कितना जोड़ना है, 20 में अपन को क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे। तो 20 में अपन ने 1 जोड़ा तो क्या आया 21, 21 पर क्या हो जाएगा, U हो जाएगा। इसमें अपन अपना 2 जोड़ना है अपन को यहाँ पर, क्योंकि 2-2 का अंतर चल रहा है हमारा। तो इस प्रकार से देखो यहाँ पर अपन +2 करेंगे, तो यहाँ पर अपन +2 करते हैं। तो 2 करने के बाद में अपन को यहाँ मिलेगा 22, यानी कि B मिलेगा। इसमें अपन 2 जोड़ेंगे तो 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 पर अपना C हो जाएगा। इसमें भी अपन 2 जोड़ेंगे, 5 और 2 7 हो जाएगा, 7 पर अपने पास में G अपन को मिलेगा। इसमें अपन 2 जोड़ेंगे, 8 और 2 10 पर अपन को G मिलेगा। और 3 में अपन 2 जोड़ेंगे तो 5 और 5 पर अपन को मिलेगा E मिलेगा। तो इस प्रकार से देखो इसका कोड हो जाता है अपने पास में B C G J और E के रूप में। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अपन देख सकते हैं इसमें ऑप्शन नंबर B C G J और ऑप्शन नंबर B के रूप में अपन को प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, अब आप देखिए यहाँ पर अपन को लिख रखा है बेंगलोर और इसका कोड अपन को दे रखा है। अब आपको यहाँ देखना है BANGALORE, इसका कोड अपन को दिया गया है EROLAGNA और B। तो यहाँ देखिए, यहाँ अपन देखते हैं दोस्तों, यहाँ अपने पास में स्थिति है लास्ट।
तो लास्ट में शब्द का जो अक्षर है उसको लास्ट से इसी रूप में लिख दिया गया है। तो उल्टे क्रम में इसको लिख दिया गया, उल्टे क्रम में। तो इसी तरीके से हमें पूछे गए शब्द का कोड यानी कि DELHI, तो शब्द के अंत से अपन को इसी प्रकार से लिखना है, यानी कि सबसे पहले I, उसके बाद में H, L, E और D के रूप में। तो इस प्रकार इसका कोड अपन को प्राप्त हो जाएगा। तो कोड को अपन को उल्टे क्रम में लिख दिया गया है। तो यहाँ अपन देखेंगे I, H, L, E और D ऑप्शन नंबर बी के रूप में अपन को प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर कोई अंतर नहीं है, यहाँ शब्द को ही पलटकर पीछे से इसका कोड लिख दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए इसमें, देखिए VIJAY, यहाँ पर देखो इसका VZQR और E है। यहाँ अपन ने देखा इसका नंबर देखिए 25 है और इसका नंबर 2, इसका 25, इसका 2, इसका 1, इसका 26, इसका 10 और इसका 17, इसका 9, इसका 18 है यार का, इसका 22 है दोस्तों और इसका 5 है। तो अपन यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर 25 और 2 27, दोनों का योग 27 हो रहा है। तो 25 + 2 = 27। तो इसका मतलब ये विलोम अक्षर के रूप में लिखा गया। तो बी का विलोम होता है बेबी यार्ड BY, अजय जडेजा जयपुर क्यून, इंडियन रेलवे और ई का बी होता है। तो प्रत्येक अक्षर का योग क्या हो रहा है दोस्तों? 27 हो रहा है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अंतर के अनुरूप, अंतर के बाद भी हमारे पास में विलोम अक्षर के रूप में कोड अपन को लिखा जा सकता है। तो अब अपन देखते हैं इसका, इसी तरीके से अपन लिखेंगे SUDHA। तो इसका कोड अपन लिखते हैं, ए का होता है Z, H का S, D का W, U का F और S का H। इस प्रकार ये विलोम अक्षर अपन को लिखा जाएगा और ये अपना आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर C इसके अंतर्गत प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर शब्द का कोड विलोम अक्षर के रूप में लिखा है। तो इस तरीके से हमारा लास्ट टू वन का नियम काम करता है दोस्तों। तो शब्द के अंत से हमें तुलना करनी है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास में है इसका क्रॉसिंग का नियम, नियम नंबर 3, और इसका अंतिम नियम होगा दोस्तों ये। तो इस नियम के अनुसार हमें करना क्या है, यानी कि शब्द और शब्द के नीचे आपस में कोड लिखकर अपन को एक दूसरे अक्षर से क्रॉस करना रहता है और क्रॉस करके इसका कोड अपन को ज्ञात किया जाता है। अब आप देखिए यहाँ पर नॉट, तो NOT है, इसका कोड अपन को TON लिखा है। तो अपन लिखेंगे यहाँ पर TON, इसके नीचे लिखा। अब हमने देखा यहाँ पर देखो N से N, T से T क्रॉस हुआ, N से N और ये O से O। तो 3 अक्षर में पहला और तीसरा अपना चेंज हो जाता है। इसी तरीके से देखिए आगे की अपन तुलना करते हैं। R, E और D, इसका लिख दिया गया है D, E और R। तो यहाँ भी देखा D से D क्रॉस, R से R और E से E। तो इस तरीके से क्रॉसिंग है, इसमें कोई शब्दों का अक्षर चेंज नहीं होता और उन्हीं को बदल कर लिख दिया जाता है, लेकिन उनके स्थान चेंज कर दिए जाते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर अपन को लिखा गया है गॉड को कैसे लिखा जाएगा, तो GOD। तो अपन जानते हैं पहला और तीसरा जो क्रॉस हो रहा है तो यहाँ पर D हो जाएगा, यहाँ पर O है, यहाँ पर G है। तो ये गॉड का क्या हो जाएगा, DOG, और ये अपना आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर
बी आंसर के रूप में प्राप्त होगा। तो इस प्रकार यहाँ पर हमें देखना है कि शब्द किस तरीके से एक दूसरे में बदल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत अपन देखते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को दे रखा है SHIRT। तो शर्ट अपन को लिख रखा है, तो शर्ट अपन को डाल रखा है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अपन वही करेंगे किस तरीके से यहाँ पर चेंज किया गया है, क्रॉस किया गया है। तो SHIRT और इसके नीचे अपन को लिखा गया है HSIT और R। तो अपन ने देखा यहाँ पर दोस्तों कि इसमें से दो दो अक्षर क्रॉस हो रहे हैं। तो H से H और S से S, I अपने स्थान पर है और T का T और R का R। तो इसी तरीके से अपन को यहाँ पर चेंज करना है नेक्स्ट के लिए। तो यहाँ पर अपन को देखा है PEANT। अब आप देखिए तो पहले दो अक्षरों को क्रॉस करना है। तो E और P, ए अपना उसी जगह होगा। इधर T और N को चेंज करना है तो T और N। अब आप देखो E का E से भी, A का T और ये N। तो इस प्रकार अपन ने देखा यहाँ पर EPAT और N के रूप में अपना आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो EPATN, ये ऑप्शन नंबर बी हमें आंसर के रूप में प्राप्त हो जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार हमारे अक्षरों की संख्या यहाँ बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ देखना है हमें कि किस तरीके से एक दूसरा अक्षर क्रॉस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना इसके लिए सिस्टम। तो सिस्टम को दिखा है, तो इसी तरीके से अपन देखेंगे। देखो अक्षरों में कोई चेंज नहीं है। तो SYSTEM। अब हमको देखना है यहाँ पर देखिए इसका नीचे कोड लिखना है अपन को। तो इसमें लिखा है SYS और ME और T। तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ देखो S से S पहला और तीसरा और दूसरे में कोई परिवर्तन नहीं। इधर M से M, T से T और दूसरे में कोई परिवर्तन नहीं। तो पहला और तीसरा जो है हमारा अक्षर चेंज हो रहा है। तो इसी तरीके से अपन को यहाँ देखना है। इसी तरीके से देखो यहाँ दूसरा एक शब्द और दिया गया है, इसमें भी इसी तरीके से अपन को देखना है। तो NEARER। अब इसमें देखो अपन को AEN और RER। यहाँ अपन देख चुके हैं पहले का तीसरे से, तीसरा और पहला, इधर दूसरे में कोई परिवर्तन नहीं। तो R से R और E से। तो इसी प्रकार अपन को इस शब्द का कोड याद करना है, इसी तरीके से क्रॉस करना है। तो देखते हैं हम FARION। तो यहाँ पर देखिए पहला और तीसरा यानी कि R और A। तो यहाँ R होगा, यहाँ A होगा और यहाँ पर F होगा। इसी तरीके से अपन देखेंगे NO और I। तो N से N, I से I और O का बीच में। तो इसी तरीके से यहाँ पर कोड हो जाता है अपना RAFNOI। तो यहाँ पर देख सकते हैं अपन, ये अपना आंसर हो गया दोस्तों। तो यहाँ अपना ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन नंबर अपना 3 यानी कि ऑप्शन नंबर सी आंसर के रूप में प्राप्त हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास अक्टूबर। तो इसी तरीके से हमको देखना है यहाँ पर क्रॉस किस तरीके से होता है, वही क्रॉस का सिस्टम यहाँ पर देखते हुए अपन को करना है। OCTOBER। नीचे अपन कोड को लिखना है TCOORE और VA। देखो अब आप देखो पहले तीन अक्षर
टी से और ओ और सी का सी अपना, ओ में कोई परिवर्तन नहीं, तो आर से आर, बी से बी और ई से। यहाँ पर अक्षरों की संख्या दोस्तों 7 है। तो इसमें अपन को 3-3 अक्षरों को क्रॉस किया गया है। अगले वाला अक्षर बीच वाला जो है बिल्कुल यथावस्था में है। इसी तरीके से अपन को यहाँ पर देखना है JUNEMAY। तो अब आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर पहला और तीसरा, तो इधर होगा N, इसमें होगा U, इसमें होगा J। इधर देखो E में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इधर Y, A और M, N से N, J से J, U का U, E से E, Y से Y, M से M और ये। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर अपना आंसर बन गया इसमें NUJEYAM। तो ये अपना आंसर होता है दोस्तों। तो इसके अंतर्गत देखो NUJEYAM, ऑप्शन नंबर हमारा 4। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर इसी बात को ध्यान में रखते हुए शब्दों की अवस्था को देखते हुए अपन को क्रॉस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। इसके अंतर्गत अब आप देखिए यहाँ पर अवस्था हमारी है BASKE और T। तो इसमें अपन को लिखा है H, Z और Y। इधर लिखा गया अपन को G, V और P। अब आप देखिए 3-3 अक्षर, तो यहाँ पर देखो H और S दिया गया। देखिए दोस्तों, जबकि अपन जानते हैं B का अपन को दे रखा है Y और A का दे रखा है Z। तो हमें पिछली बातों को ध्यान रखना है कि H का अपना विलोम होता है HS हायर सेकेंडरी, B का Y होता है बेबी यार्ड, A का होता है Z। तो यहाँ पर विलोम अक्षर अपन को कोड के रूप में लिखा गया है, वो भी क्रॉस के नियम के अनुसार। अब आप देखिए ये G का T हो गया, K का P हो गया और E का V हो गया। तो इसी प्रकार से हमको अगले शब्द का जो है विलोम अक्षर में लेना है। तो PILLOW और वही 3-3 अक्षरों की अवस्था अपन को देखनी है। तो सबसे पहले देखो L है, L का क्या हो जाएगा O, फिर इधर I का क्या हो जाएगा R और P का हो जाएगा K, काला पानी। इधर W का क्या हो जाएगा दूध वाला, O का हो जाएगा L और इधर L का हो जाएगा O। तो यहाँ पर L से, इधर P से K और I से, इधर W से D और L से O और O से L। तो इस प्रकार यहाँ हम देखते हैं कि हमारा कोड मिला ORKDLO। तो यहाँ देखिए अपन ORKDLO अपन का ऑप्शन नंबर बी आंसर के रूप में प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार हमारी अक्षर कोडिंग यानी कि अल्फ़ाबेट कोडिंग है दोस्तों। तो अल्फ़ाबेट कोडिंग में अपनी 3 नियम है और 3 नियमों के अनुसार इसको हम शीघ्रता से हल कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और कमेंट करके हमें बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा।